आज हम सिलोजिज्म यानी न्याय पढ़ेंगे। सारी भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत न्याय एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। न्याय यानी सिलोजिज्म। इस टॉपिक के प्रश्नों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, हर सवाल पे कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा। उन नियमों को आप कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा कि कोई भी सवाल सिलोजिज्म से जुड़ा हुआ आपके मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, एक कंडीशन दी है अपने को, सभी घड़ियां जूते हैं, कुछ घड़ियां चल रहे हैं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिए। अगर आपको प्रश्न में कह दे कि सभी ए बी हैं, और अगर वो प्रश्न में कह दे कि कुछ ए सी हैं, तो आप डायग्राम को ऐसा ही बनाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा डायग्राम नहीं बनेगा। प्रश्न में कहा जाए कि सभी ए बी हैं और कुछ ए ही सी हैं, तो डायग्राम सिर्फ इतना बनेगा। हमारे मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई कुछ ए अगर सी हैं और सभी ए बी हैं, तो क्या हम इस डायग्राम को ऐसा नहीं बना सकते? तो आप मान लीजिए कि ये डायग्राम अगर ऐसा बनाएंगे तो नियम के खिलाफ है, गलत है। कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? ये रॉन्ग है। अगर कुछ ए सी हैं और सभी ए बी हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा डायग्राम संभव नहीं है, यह डायग्राम संभव है। हाँ, अगर प्रश्न में आपको बोलता है कुछ ए सी हैं और सभी ए बी हैं और सभी सी ए हैं, तो ऐसा डायग्राम संभव है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये नहीं कहा जा सकता कि संभावना के लिए गलत होगा। अगर प्रश्न में कहीं कोई संभावना का केस आ रहा है, पॉसिबिलिटी का केस आ रहा है, तो उस कंडीशन पे ये भी सही होगा। ये सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। अनिश्चितता की स्थिति में जब सवाल आएगा पॉसिबिलिटी का, तो मैं बताऊंगा। तो अभी स्टार्ट में आप ये समझ लीजिए कि ये डायग्राम सही होगा, ये रॉन्ग होगा। अगर संभावना बनेगी तब ये डायग्राम एक बार सही माना जाएगा और सवाल बनेंगे भी, बनते भी हैं, ठीक है? तो उसी के बेस पे क्वेश्चन है, सभी घड़ियां जूते हैं, तो हम क्या करेंगे, घड़ी बनाएंगे यहाँ वेन डायग्राम के अंतर्गत। और सभी घड़ियां कैसे हैं? जूते हैं। तो सभी घड़ियों को जूते के अंतर्गत रख देंगे। कुछ घड़ियां छल्ले हैं, तो ध्यान रखिए, कुछ घड़ियां क्या हैं? छल्ले हैं। तो घड़ी को हम किसके अंदर रखते हैं? छल्ले के अंदर रखते हैं। कुछ छल्ले जूते हैं, तो आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जब कुछ ए सी होगा तो कुछ सी बी होगा। बोल भी रहा है कि कुछ छल्ले क्या है? जूते हैं। तो छल्ले का इतना भाग जूता होगा। पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। अब जब आप ये कह रहे हैं कि कुछ छल्ले जूते हैं, तो सभी छल्ले जूते कैसे हो सकते हैं? तो निश्चित तौर पर पहला सही होने पे आप दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सभी पर्स रस्सियां हैं, सारे पर्स रस्सियां हैं और कोई रस्सी बास्केट नहीं। रस्सी का कोई भी हिस्सा क्या नहीं है? बास्केट नहीं है। तो बास्केट को हम क्या करेंगे? रस्सी से अलग कर देंगे। कोई पर्स बास्केट नहीं है, तो निश्चित तौर पर जब कोई भी रस्सी बास्केट नहीं है, जब कोई रस्सी बास्केट नहीं है, तो कोई पर्स बास्केट कैसे हो सकता है? कोई भी पर्स बास्केट नहीं है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी आप जब कह रहे हैं कि कोई भी पर्स बास्केट नहीं है, तो कुछ पर्स कैसे बास्केट होंगे? तो सेकंड वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। पहला सही और दूसरा गलत। यहां ध्यान रखिएगा, कम से कम का मतलब भी कुछ सही होता है। तो इसे अगर मैं हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो सकता है आपके लिए। कुछ है, कोई नहीं है, और बीच में पर्स बास्केट। तो ये एदर और का केस है, लेकिन डायग्राम वो नहीं है जो एदर और के लिए होता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा डायग्राम बन रहा है एबीसी के लिए और ऐसा डायग्राम बन रहा है एबीसी के लिए, तो ऐसे कंडीशन पे एदर और के कंडीशंस लगते हैं। क्योंकि ऐसा डायग्राम नहीं है, सामान्य डायग्राम है, इसलिए कुछ है कोई नहीं है, और कॉमन वर्ड होने के बावजूद भी यहाँ एदर और नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। चलिए, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सभी तंबू कैबिन है। ये सामान्य सा सवाल है। सारे तंबू जो है वो कैसे हैं? कैबिन है। सभी तंबू को हम कैबिन के अंतर्गत ले लेंगे। सभी तंबू कैबिन है और सभी
सभी तंबू कैबिन है और सभी कैबिन मकान है। तो सभी कैबिन को हम किसके अंदर लेते हैं? मकान के अंदर लेते हैं। कंडीशन क्या बता रहा है? सभी तंबू मकान है। तो भाई जब सब तंबू कैबिन है, सब कैबिन मकान है, तो निश्चित रूप से सभी तंबू क्या होंगे? मकान होंगे। देख लीजिए, सभी तंबू मकान है, बिल्कुल। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि सभी तंबू क्या है? मकान है। सभी मकान तंबू हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मकान का सिर्फ इतना हिस्सा ही तंबू है, मकान का इतना हिस्सा ही तंबू है। तो सारा मकान तंबू नहीं है, बल्कि कुछ मकान तंबू है। ठीक है, लेकिन सभी तंबू मकान है। सभी तंबू मकान हो, ठीक है, सभी मकान तंबू नहीं है, कुछ मकान तंबू है। तो सभी मकान तंबू है गलत होगा। अगर प्रश्न बोलता है कि कुछ मकान तंबू, मकान में कुछ तंबू है, तब जाके सही होता। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास। कुछ मौसम बरसाते हैं, कुछ गर्मियां मौसम है, उसको हम पहले बनाएंगे। कुछ मौसम बरसात है, तो हम क्या करेंगे? देखिए यहां पर कुछ मौसम, मौसम को हम यहां ले लेंगे। कुछ मौसम कैसा है? बरसात है या बरसाते हैं। कुछ गर्मियां मौसम है। कुछ मौसम बरसात है, कुछ गर्मियां मौसम है। मतलब मौसम का कुछ हिस्सा, यहां ऐसा समझ लीजिए आप इसको, इसे हम मौसम ले लेते हैं, इसे हम बरसात ले लेते हैं, और इसे हम ले लेते हैं क्या? गर्मी। बहुत ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं आपको मैं। कुछ मौसम क्या है? बरसात है। कुछ गर्मी क्या है? मौसम है। इस सवाल को जब आप बनाएंगे तो प्रश्न में हमको ये बताया मौसम का कुछ हिस्सा बरसात है और मौसम का कुछ हिस्सा गर्मी है, लेकिन मौसम का कौन सा हिस्सा बरसात है और मौसम का कौन सा हिस्सा गर्मी है ये क्लियर नहीं है। सिर्फ ये बताया कि मौसम का कुछ हिस्सा क्या है? बरसात है, और मौसम का कुछ हिस्सा क्या है? गर्मी है। तो मौसम का रिलेशन बरसात से जोड़ा, मौसम का रिलेशन गर्मी से जोड़ा, गर्मी का रिलेशन बरसात से नहीं जोड़ रहा है। तो भाई यहाँ एक डायग्राम और बनेगा। कौन सा डायग्राम बनेगा? ऐसा बन सकता है, भाई मैं इसे ले लेता हूं मौसम, और मैं इसे ले लेता हूं क्या? गर्मी, और मैं इसे ले लेता हूं बरसात। अब ऐसा क्यों संभव है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि प्रश्न में वो थोड़ी ना बोला है कि उत्तर दिशा में जाकर के 45 डिग्री मुड़ना है, वही वाला हिस्सा जो है गर्मी होगा। कुछ गर्मी, गर्मी मौसम का ये भाग भी गर्मी हो सकता है, मौसम का ये भाग भी गर्मी हो सकता है, मौसम का ये भाग भी गर्मी हो सकता है, मौसम का ये भाग भी गर्मी हो सकता है। तो मौसम का वो भाग भी गर्मी हो सकता है जो बरसात है, और मौसम का वो भाग भी गर्मी हो सकता है जो बरसात नहीं है। तो एक में गर्मी का रिलेशन बरसात से नहीं होगा, एक में गर्मी का रिलेशन बरसात से होगा। तो इसमें गर्मी का वो हिस्सा मौसम है जो बरसात नहीं है, तो इसमें गर्मी का वो हिस्सा मौसम है जो बरसात है। तो दो डायग्राम बनेंगे, इन दोनों डायग्राम को बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब निष्कर्ष क्या बोलता है? कुछ गर्मियां बरसात हैं। तब ये जब भी ऐसे छोड़ दीजिए आप, कुछ गर्मियां बरसाते हैं, सवाल में ऐसा कंफ्यूज करने के लिए देगा आपको, कुछ गर्मियां बरसाते हैं। अब मेरे को बताइए, वेन डायग्राम का एक नियम है कि जितने पॉसिबल डायग्राम बनेंगे उन सारे पॉसिबल डायग्राम को हम बनाएंगे, और सारे पॉसिबल डायग्राम में अगर वो नियम सही हो रहा है तभी वो कथन का जो निष्कर्ष दिया है प्रश्न में सही हो पाएगा। मतलब आपको स्टेटमेंट में अगर जो चीजें बताई उसको बेसिक बना करके आप जितने संभव डायग्राम है बना लीजिए। अगर 4 डायग्राम बन रहे हैं तो निष्कर्ष उन चारों डायग्राम में अगर आ रहा है तो निष्कर्ष आपका सही होगा। अगर विशेष परिस्थिति नहीं है तब तो देखिए, तो एक बार ध्यान से, कुछ गर्मियां बरसात हैं, यहां पर कुछ गर्मियां बरसात हैं, है क्या? नहीं है, लेकिन यहां कुछ गर्मियां बरसात हैं, है। अगर दोनों डायग्राम में सही होता तभी मैं कहता कि निष्कर्ष सही है, क्योंकि दोनों डायग्राम में नहीं है, इसलिए पहला वाला निष्कर्ष क्या है? गलत है। फिर कुछ मौसम गर्मी है, यहां से कुछ मौसम गर्मी है, तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला 101% सही होगा, 500% सही होगा। कुछ मौसम गर्मी है, कुछ मौसम गर्मी है, कुछ मौसम गर्मी है, देखिए दोनों डायग्राम में हो रहा है। तो आप इसे रीस्टेटमेंट बोलते हैं। आप इसे एक तथ्य की तरह याद रख लीजिए, बार बार आएगा ये,
अगर ये ए है और अगर ये बी है, तो अगर प्रश्न में ये कहे कि कुछ ए अगर बी है तो सार्वभौमिक होगा ये, कि कुछ भी क्या होगा, ए होगा, कुछ भी ए होगा। ध्यान रखिए इस चीज को आप, है ना। अगर प्रश्न में कहे कि कुछ ए बी है, तो निश्चित तौर पर कुछ भी क्या होगा, ए होगा। इसे एक कॉन्सेप्ट की तरह याद रख लीजिए। तो प्रश्न में शुरू में ही बोल दिया है कि कुछ मौसम बरसात है। जब कुछ मौसम बरसात है तो कुछ बरसात क्या होगा, मौसम होगा। ठीक है, सॉरी नीचे, कुछ गर्मियां मौसम है तो कुछ मौसम क्या होगा, गर्मी होगा। तो यहां देखिए रिस्टेटमेंट, इसको हम कहेंगे रिस्टेटमेंट, इससे रिस्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। कुछ गर्मी अगर मौसम है तो कुछ मौसम गर्मी होगा। बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हो कि क्या होगा, ये वाला डिस्कस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सभी पर्स रस्सियां हैं, सभी पर्स रस्सियां हैं, कोई रस्सी बास्केट नहीं है। ध्यान रखिए, सभी पर्स रस्सियां हैं, सभी पर्स रस्सियां हैं, कोई रस्सी बास्केट नहीं। कोई पर्स बास्केट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई पर्स बास्केट नहीं होगा, पहला सही है। कुछ पर्स बास्केट है, कुछ पर्स बास्केट है, कैसे होगा, तो ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सभी बैंक कॉलेज हैं। ध्यान रखिए इस चीज को, सारे बैंक कैसे हैं, कॉलेज हैं। सारे बैंक कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज स्कूल हैं। सारे बैंक कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज स्कूल हैं। देखिए इससे पहले मैंने आपको एक सवाल बताया था, उसमें क्या था कि कुछ ए अगर सी है और सभी ए बी हैं, तो वहां कुछ ए कुछ बी सी ही होगा। लेकिन यहां नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, हमको बी का रिलेशन सी से पूछ के बता रहा है, ए से भी बता रहा है। तो कितने डायग्राम बनेंगे, अगर सभी ए बी हैं और कुछ सी बी हैं, तो बी का रिलेशन ए से ऐसे होगा। अब बहुत सारे डायग्राम बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको ए के बारे में और सी के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, तो डायग्राम ऐसा ही बन जाएगा। देखिए इसे मैं बैंक ले लेता हूं, है ना, बैंक ले लेता हूं, इसको मैं कॉलेज ले लेता हूं, अब इसे मैं ले लेता हूं स्कूल। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को, एक डायग्राम ऐसा बनेगा, ये कॉलेज हो जाएगा। तो देखिए बैंक स्कूल को टच नहीं कर सकता, बैंक स्कूल को टच कर सकता है। यहां पर एक डायग्राम ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां पर बैंक आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉलेज आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, स्कूल। ठीक है, एक डायग्राम ऐसा बन जाएगा। तीन डायग्राम बनेंगे। तीन पॉसिबल डायग्राम क्यों बनेंगे, क्योंकि जो दो स्थितियां हमको बताई गई हैं किसके बारे में, बैंक के, कॉलेज के और स्कूल के बारे में, वो तो परफेक्ट है। सभी बैंक कॉलेज हैं, सभी बैंक कॉलेज हैं, सभी बैंक कॉलेज हैं। कुछ कॉलेज स्कूल हैं, कुछ कॉलेज स्कूल हैं, कुछ कॉलेज स्कूल हैं। दो कथन बताया, दोनों को मैंने अप्लाई कर दिया। हमको बैंक और स्कूल के बारे में कुछ नहीं बता रहा था, तो तीन केस होंगे। बैंक स्कूल को टच नहीं करेगा, बैंक स्कूल को कुछ टच करेगा, और बैंक पूरे स्कूल के अंतर्गत आ जाएगा। ये तीन पॉसिबल डायग्राम बनेंगे, और इन्हीं तीन पॉसिबल डायग्राम के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। पहला निष्कर्ष, ठीक है, कोई बैंक स्कूल नहीं है। ध्यान रखिए, कोई बैंक स्कूल नहीं है। तो कोई बैंक स्कूल नहीं है, तो देखिए यहां पर कोई बैंक स्कूल नहीं है, पहले में तो सही हो रहा है, लेकिन दूसरे में तो नहीं हो रहा है, कुछ बैंक स्कूल हो जा रहा है। तीनों में सही होना चाहिए, तब ये सही होगा, तो ये गलत है। इसमें सही, इसमें हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, आगे क्यों जाऊं मैं, यहां गलत हो गया। सेकेंड, कुछ स्कूल कॉलेज है, कुछ स्कूल कॉलेज है। भैया जब कुछ कॉलेज स्कूल हैं तो कुछ स्कूल तो कॉलेज होंगे ही होंगे। कुछ कॉलेज स्कूल हैं, रिस्टेटमेंट हो रहा है, कुछ कॉलेज स्कूल हैं तो कुछ कॉलेज होंगे ही होंगे, है ना। तो निश्चित रूप से सेकंड वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
सभी लेखक वकील हैं, सभी पाठक वकील हैं। सभी लेखक वकील हैं, सभी पाठक, ध्यान रखिएगा इसमें एक कंडीशन दिया है। कंडीशन कैसा है कि सभी लेखक, सारे लेखक क्या हैं? वकील हैं। सभी लेखक वकील के अंतर्गत आएंगे। सभी पाठक वकील हैं, पाठक भी वकील के अंतर्गत आएंगे। ये जो पाठक हैं ये भी क्या होंगे? वकील के अंतर्गत आएंगे। अब हमको देखिए प्रश्न में यहाँ पर भी क्या है, लेखक और पाठक के बारे में नहीं बताया। सभी लेखक वकील हैं, सभी पाठक वकील हैं, तो कितने डायग्राम बनेंगे? और 3 डायग्राम बनेंगे। कैसे? यहाँ वकील, भाई पाठक लेखक को क्या कर सकता है? टच कर सकता है। पाठक के अंतर्गत लेखक आ जाएगा, ठीक है। और एक डायग्राम ये बनेगा कि लेखक के अंतर्गत क्या हो जाएगा? पाठक आ जाएगा। यहाँ पाठक कर देंगे, यहाँ लेखक कर देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे? वकील। तो 4 डायग्राम बनेंगे और चारों के बेस पे हमको निष्कर्ष निकालने हैं। सभी लेखक वकील हैं, सभी पाठक वकील हैं, सभी लेखक वकील हैं, सभी पाठक वकील हैं, सभी लेखक वकील हैं, सभी पाठक वकील हैं। यहां भी वही है। तो एक में लेखक पाठक को टच नहीं करेगा, एक में लेखक पाठक को थोड़ा टच करेगा, एक में लेखक पाठक के अंदर आएगा, एक में पाठक लेखक के अंतर्गत आएगा। 4 संभव डायग्राम बनेंगे। इसके बेस पे निष्कर्ष हमको निकालने हैं। कुछ वकील पाठक हैं, देखिए सही बात है, सभी पाठक अगर वकील हैं तो कुछ पाठक वकील होंगे। अरे भाई सभी पाठक वकील हैं तो वकील का कुछ हिस्सा पाठक होगा, तो पहला निष्कर्ष तो एकदम सही है। कुछ पाठक लेखक हैं। लेखक और पाठक के बारे में 4 कंडीशन है, चारों में क्या सही है? बिल्कुल नहीं, एक में सही है। तो इसका मतलब है अगर सभी में सही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा निष्कर्ष है। उम्मीद करता हूं कि आज की छोटी सी क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तब मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई मुझे हिम्मत होगी बनाने की। इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है अगर आप लाइक करते हैं तो, और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। अगर आप लाइक ही नहीं करेंगे तो कहां से हमको समझ में आएगा? हमको लगेगा कि वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा जरूर लाइक कीजिएगा। सेकेंड वीडियो का इंतजार आपको होना चाहिए। चलिए, सभी को शुभकामनाएं।